बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाजरीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई भी कपल औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिबी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। हमने अपने पहले प्रोग्राम के अंदर मेल इनफर्टिलिटी यानी कि मर्दाना पांचपन या वो अमराज जिनकी वजह से मर्द हज़रात औलाद पैदा करने से कासिर होते हैं, उनको बड़ी तफसील के साथ हमने अपने पहले प्रोग्राम में डिस्कस किया। उनकी वजूहात, उनकी अलामात और ख़ुसूसन स्पर्म से रिलेटेड जितने भी अमराज हैं और उसमें और ख़ुसूसन एज स्पर्मियों को बड़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया है। यकीनन ये प्रोग्राम एक काफ़ी तफसील तलब होते हैं, मुख्तसर टाइम के अंदर इनका अहाता करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमने अपनी अक्ल फहम के मुताबिक जहाँ तक मुमकिन हो सका इसकी तमाम मालूमात आप तक पहुँचाई हैं। अगर कोई भी मरीज़ अपने किसी भी मर्ज़ के हवाले से कुछ मालूमात अगर चाहता हो तो स्क्रीन पर मेरे नंबर मौजूद हैं, आप मुझसे रब्ता करके उनकी तफसील ले सकते हैं। अब तक का जो मेरा तजुर्बा है उसमें देखने में यही आता है, जिनका टोटल स्पर्म काउंट 40 मिलियन 40 मिलियन और मोर्टेलिटी उसमें 40% होती है, और अक्सर ऐसे मरीज़ों को घर बैठकर आराम करने का मशवरा दिया जाता है कि आप घर बैठे इंतज़ार करें। तो मैं बड़े अदब से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखिए, मैं ये किसी जगह ये दावा नहीं करता या ना मैंने पहले किया है। मैं बताना ये चाहता हूँ इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कि टोटल काउंट 40 मिलियन अगर हैं, टोटल मोर्टेलिटी अगर 40% है, इसमें भी कुछ कपल्स कामयाब हो जाते हैं और उनका रेशो 5-8% से ज़्यादा नहीं है। जस्ट उन 5-7 पेशेंट के लिए बाकी सबको घर में बैठकर आराम करने का या इंतज़ार करने का मशवरा देना ये किसी सूरत भी अक्लमंदी नहीं है। तो मैं ये बताना ये चाहता था कि प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे इस माशरे में है क्या, कि लेस टोटल काउंट 60 मिलियन, लेस मोर्टेलिटी 60% के अंदर पेशेंट को बताया जाता है जी कि आप नॉर्मल है, आप घर बैठे इंतज़ार करें, और उसके बाद क्या होता है कि वो उनकी फीमेल्स को एग्स ग्रो करने वाली मेडिकेशन और फर्दर इस तरह की जो चीज़ें उनको एडवाइस की जाती हैं, जिससे बहुत सारे फिर मसाइल जन्म लेते हैं, बहुत सारी पेचीदगी पैदा होती है। तो मेडिकल का एक कानून को थोड़ा सा फॉलो कीजिए, जो अभी मैंने बोर्ड पर आपको बताया है कि अगर आपकी कोई ऐसा कपल जिसकी फीमेल्स की रिपोर्ट्स के अंदर एक्स नॉर्मल मौजूद है, उसका मेंस्ट्रुअल सर्कल नॉर्मल है, तो कोई ज़रूरत नहीं है एज सच कोई सी मज़ीद उन्हें मेडिकेशन के हवाले से। वो सिर्फ और सिर्फ अपने इलाज के ऊपर तवज्जो दें। अगर 60 मिलियन उनका टोटल काउंट है, अगर वहाँ वो कंसीव नहीं करवा सके तो कोशिश करें वो अपने टोटल काउंट को 70 मिलियन पर ले आए। अगर 70 मिलियन के ऊपर भी अगर कंसीव नहीं हो सका तो कोशिश करें वो 80 मिलियन के ऊपर ले आए। अगर 80 मिलियन में भी वो कंसीव नहीं हो सका तो 80+ के अंदर ले आए। और यकीन कीजिएगा ये इतना आसान तरीका है कि चंद हफ्तों की मेडिकेशन के साथ आप इनको बैलेंस कर सकते हैं। बनिस्बत इसके कि जिस वक्त फीमेल्स को मेडिकेशन की जाती है तो उनका सबसे पहला हार्मोन्स का निज़ाम डिस्टर्ब होता है और फर्दर पे ये चीज़ चलना शुरू हो जाता है। फिर कुछ फीमेल्स को वो DNC एडवाइस की जाती है, और अमूमन DNC के बाद अमूमन हम देखने में ये आता है कि उनकी फिर ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती है, कि नया सिलसिला शुरू हो जाता है और बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो थक हार कर घर बैठ जाते हैं। तो मैं अपने इस प्रोग्राम की तवज्जो से यही गुजारिश करना चाहता हूँ आपकी खिदमत में कि सबसे पहले आप देखें कि आपकी स्पर्म की सीमन की रिपोर्ट क्या है, स्पर्म का रेशो क्या है। जो मैंने बोर्ड के ऊपर आपको तफसील बता दिया उसके मुताबिक आप टैली करें, और अगर उसके मुताबिक नहीं आप इसके लिए मेडिकेशन करें, इंशाल्लाह कामयाबी होगी
और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। आप इंशाल्लाह मेरे बताए तरीके पर चलें, इंशाल्लाह कामयाबी होगी, मायूसी नहीं होगी। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, ये अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी भी प्राइमरी इनफर्टिलिटी की बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की भी इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। तो मैं इसमें चूँकि ज़रा तफसील थी तो मैंने इसको अलग अलग कर दिया है। तो बस बात सिर्फ इतनी सी है, समझिएगा। जिस वक्त हम देखते हैं कि मेल और फीमेल की तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और उसके बावजूद उनके यहाँ औलाद नहीं है, तो ऐसे केसेस को हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी केस कहते हैं। और ये भी मैं इसमें यहाँ पर अर्ज़ करता चलूँ कि तकरीबन 1 लाख कपल्स के अंदर इस तरह के हमें 250 से लेकर 300 कपल्स मिलते हैं। और उसके पीछे वही वजूहात हैं जो मैं आपसे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि यहाँ पर हमें स्पर्म को देखना होगा और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर भी अगर आपको डॉक्टर्स ने अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी अगर रिकमेंड कर दिया है, डायग्नोज कर दिया है, तो आप पूरी यकीन के साथ हमसे कंसल्ट करें। इंशाल्लाह पूरी रहनुमाई आपको दी जाएगी। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के अंदर भी हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों का मेडिकेशन करते हैं। और उसमें मकसद बुनियादी यही है कि मेल और फीमेल के अंदर जो अज़ा औलाद पैदा करने में हिस्सा लेते हैं, उनमें जो भी कमी है उनको दूर किया जाए, और जो भी उनके अंदर निज़ाम जो कमज़ोर है उसको ताकतवर किया जाए। वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेस रेट हमारे पास मौजूद है। तो तकरीबन 80+ पेशेंट हमारे द्वारा मेडिसिन ही कंसीव कर जाते हैं, लेस 20% पेशेंट जो आफ्टर मेडिसिन है। तो पूरे यकीन एतकाद के साथ हमसे आप रब्ता करें। इंशाअल्लाह सोना हमारी शर्माया रखने वाला है। हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई भी कपल अभी तक इस अनमोल नेमत से महरूम है, तो फ़ौरन हमसे रब्ता करें। तो हमारी तिब्बी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। और वो ख़वातीन हज़रात जिन्हें डॉक्टर हज़रात ने IVF, IUI, ICSI या दीगर किसी भी हवाले से टेस्ट ट्यूब का मशवरा दिया है, तो हमारी उनसे बड़ी मोतबाना गुजारिश है कि इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम सिलसिलों से पहले एक मरतबा हमसे ज़रूर कंसल्ट करें। इंशाअल्लाह इन चीज़ों की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। अगर किसी भी हवाले से अगर कोई चीज़ आप पूछना चाहें तो आप मुझसे फ़ोन पर रब्ता कर सकते हैं या वक़्त लेकर मेरे क्लिनिक पर तशरीफ़ ला सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।